तो अब हम बात करेंगे अबाउट बीटा ब्लॉकर्स। पहले हमने बात की थी अबाउट प्रोप्रानोलोल, वो भी एक बीटा ब्लॉकर था। अब हम नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर पे आ रहे हैं। वो कौन से हैं? देखो इतने ज़्यादा मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें से मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, 2 ए से हैं, 2 बी से बन रहे हैं, देन एक एन, ई एंड एम। एसिब्यूटालोल, एटिनोलोल, देन आपके पास आ जाता है बिसोप्रोलोल, बेटैक्सोलोल, देन है आपके पास नेबिवोलोल, एस्मोलोल एंड मेटोप्रोलोल। इनको मैंने एक साथ क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन करी, बिकॉज इनका फंक्शन सेम है। ये सारे के सारे आपके पास बीटा 1 एंटागोनिस्ट होते हैं, मतलब बीटा 1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगे, ठीक है। अब बिकॉज ये एक ही रिसेप्टर को एंटागोनाइज करें तो इसको हम सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है, दे आर सेलेक्टिव। और क्योंकि बीटा 1 हमारे पास हार्ट में होता है तो हम इसको कार्डियो सेलेक्टिव भी कह सकते हैं। कार्डियो सेलेक्टिव, आप देखो एक बात ये भी है कि आपके पास जो बीटा 1 होता है ना, वो किडनी में भी होता है, जहाँ पे वो किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में होता है, रनिंग के सिक्रेट करवाता है अगर वो स्टिमुलेट हो। तो इनमें से हम सबको जो है वो कार्डियो सेलेक्टिव नहीं कह सकते, कि हो सकता है कि ये किडनी के बीटा 1 पे जाके भी एक्ट करें। जो प्योरली कार्डियो सेलेक्टिव है ना इनमें से, वो आपके पास है एसिब्यूटालोल, बिसोप्रोलोल एंड मेटोप्रोलोल, ठीक है। एसिब्यूटालोल, बिसोप्रोलोल एंड मेटोप्रोलोल, ये याद रखना है आपने। देन इनके एक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज ये हार्ट पे एक्ट कर रहे हैं, हार्ट को इनहिबिट कर रहे हैं, तो इनके ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर को ही कम करेंगे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, ठीक है, दे लोअर द ब्लड प्रेशर। एंड देन इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस इन एंजाइना, क्योंकि मोस्टली जो एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं उनको जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कोई एक्सर्शन वगैरह कर रहे हो ना, तब उनकी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड, जैसे ज़ाहिर हम कोई भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। तो जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है ना, तो एंजाइना वाली पेन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब ये ड्रग्स क्या करेंगे कि जो एक्सरसाइज टॉलरेंस क्रिएट कर देंगे फॉर एंजाइना, ठीक है, ये बात हो गई। अभी तो इन जनरल इनके फंक्शन है कि ब्लड प्रेशर कम करें और एक्सरसाइज टॉलरेंस को इंक्रीज़ करें, बट 2 इनमें से ऐसे ड्रग्स हैं जिनके एडिशनल फंक्शंस भी हैं, एस्मोलोल एंड नेबिवोलोल। सबसे पहले एस्मोलोल पे अगर हम आए ना, तो उसका शॉर्ट जो हाफ लाइफ है ना वो बहुत कम होती है। हाफ लाइफ क्या है? शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, बिकॉज इसकी एक्सटेंसिव जो है वो मेटाबॉलिज्म हो जाती है, क्योंकि इसके पास एक ईस्टर लिंकेज होता है, ठीक है। उस एस्टर लिंकेज की वजह से क्या होता है, इसकी मेटाबॉलिज्म बड़ी रैपिडली हो जाती है, ठीक है, एस्टर लिंकेज की वजह से। देन आपके पास हम इनको इन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। इसको भी हम जो है वो ब्लड प्रेशर को, जाहिर है वही चीज़ होगी, ब्लड प्रेशर प्लस हार्ट रिदम को मेंटेन करने के लिए। ब्लड प्रेशर और हार्ट रिदम को मेंटेन हम किस में कर रहे हैं? क्रिटिकली इल पेशेंट्स में, जो क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं ना, उनमें हम देते हैं एस्मोलोल। क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, प्लस या आप कह सकते हो, या आप ऐसे पेशेंट जो अंडरगोइंग सर्जरी, ठीक है, जो सर्जरी कर रहे हैं, जिनकी सर्जरी हो रही है, या जो जिनकी डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स आपके पास जो होते हैं, उनमें भी आप क्या देते हो? एस्मोलोल, ठीक है। तो हम इसको कहाँ कहाँ दे रहे थे? क्रिटिकली इल पेशेंट्स में, एंड ऐसे पेशेंट डेट आर अंडरगोइंग सर्जरी और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, उसमें भी हम एस्मोलोल देते हैं। तो इनसे थोड़ा डिफरेंट फंक्शन एस्मोलोल का ये हो गया। अब नेबिवोलोल के बारे में अगर हम बात करें ना, तो जो नेबिवोलोल है वो कार्डियो सेलेक्टिव एक्शन तो उसको वहाँ पे है ही है, बट आपके पास नेबिवोलोल नाइट्रिक ऑक्साइड को सिक्रीट करवाती है फ्रॉम एंडोथीलियल सेल्स। जब नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी? वेजो डायलेशन, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी बीटा ब्लॉकर्स पढ़े, जैसे प्रोप्रानोलोल पर है, तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं हमें पता है जो नॉन सेलेक्टिव होंगे पर्टिकुलरली, ठीक है, जैसे जो बीटा 2 को भी करेंगे, जैसे वो बीटा 2 को एंटागोनाइज करेंगे तो आपके पास जो पेरिफेरली आपके पास वेजो डायलेशन की जगह वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो नेबिवोलोल क्या कर रहा है? वेजो डायलेशन कर रहा है, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। और इसके अलावा ये था, जैसे हमारे पास प्रोप्रानोलोल था, उसमें हमारे पास पल्मनरी इम्पेयरमेंट भी हो रही थी, देन आपके पास वेजो कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, और आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म वगैरह जो था वो भी डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है, जैसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस वगैरह इंक्रीज़ हो रही थी। बट इन ड्रग्स में ऐसा कोई सीन है, ना तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कोई इफेक्ट करते हैं, ना ही ये आपके लिवर के जो है पल्मनरी के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, पल्मनरी जो फंक्शन था वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और ना ही आपके पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट आता है इनकी वजह से, क्योंकि ये बीटा 1 है ना, तो बीटा 1 का रेजिस्टेंस से तो कोई लिंक ही नहीं हमारे पास। बीटा 2 अगर होते तो होता। ना ही ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी आपके पास C2 जो B2 था, बीटा 2 रिसेप्टर के जो था उसके अकॉर्डिंगली होना था, और ना ही ये पल्मनरी फंक्शन को कर रहे होते हैं, बिकॉज पल्मनरी वहाँ पे भी बीटा 2 है, ठीक है। ये सारे कब होंगे? जब बीटा 2 ब्लॉक होगा, तो नहीं होगा तो आपके पास ये वाला रिसेप्टर्स इन पे एक्ट नहीं करे, ठीक है। अब इनके थेराप्यूटिक यूजेस मैंने जैसे 1 और 2 लिखा हुआ है, 2 थेराप्यूटिक यूजेस होते हैं। पहले तो ये बात है कि हम इनको हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में यूज़ करते हैं,
विद इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है, जिनमें आके उनके जो लंग का फंक्शन जो है वो भी इम्पेयर्ड हुए हैं, विद इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शन। देन हम इनको यूज़ कर लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है, ये लफ्ज़ याद रखना, फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, ठीक है। आप एंजाइना की टाइप्स होती है ना, तो उसमें जो क्रॉनिक मतलब स्टेबल एंजाइना जो होता है ना, उसके फर्स्ट लाइन थेरेपी के लिए हम ये ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं। एक तो ये बात होगी, इसमें आपके पास 2 ड्रग्स ऐसे हैं, बिसोप्रोलोल एंड मेटोप्रोलोल। अब इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये देखो बिसोप्रोलोल है और एक आपके पास मेटाप्रोलोल है। इन दोनों ड्रग्स को हम वो फॉर हार्ट फेलियर, वो भी क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बिसोप्रोलोल एंड मेटाप्रोलोल के बारे में याद रखना है, इनको हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये ड्रग्स आपके पास बीटा 2 पे इनका कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम इनको एस्थमा वाले पेशेंट्स में दे सकते हैं, बट विद प्रिकॉशन। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो ड्रग्स है ना, विद लो डोजेस पे ना ये सिलेक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी डोज हाई कर दो दे बिकम नॉन सेलेक्टिव। दैट्स वाई हम इनको एस्थमा वाले पेशेंट या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में यूज़ तो कर सकते हैं, बट विद कॉशन कि इनकी हम डोज को मेंटेन करें। जैसे ही डोज ज़्यादा हो जाएगी, नॉन सेलेक्टिव हो जाएंगे, बीटा 2 को भी ब्लॉक करेंगे और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर देंगे, देन आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है।